चलो फिर शुरू करते हैं हम अपना पद्य खंड। तो गद्य खंड के बाद अब आज हम पहला चैप्टर या फिर पहला यह जो पार्ट है कविता का ही शुरू कर रहे हैं। पहले तो यार कविता के बारे में जानते हैं। अगर कविता की मैं साहित्यिक परिभाषा कहूँ तो वो मुझे नहीं आती, लेकिन अगर मैं कविता को एक माध्यम की दृष्टि से देखूं तो मुझे कविता बहुत अच्छे से आती है, और कविता की परिभाषा भी। कविता का प्रारंभ महर्षि वाल्मीकि जी के दौर से शुरू हुई। ब्रह्मा जी के ज्ञान अनुसार और ब्रह्मा जी के कथन अनुसार उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना प्रारंभ की, जहां पे पहली बार उन्होंने संगीतमय श्लोकों का निर्माण किया। तो यह जो कविता की विधा है और यह जो गद्य की विधा है, यह दोनों विधा साहित्य के अंतर्गत आती है, परंतु दोनों का माध्यम और दोनों का यह जो तरीका है पाठकों तक अपनी बात पहुंचाना, लेखक और कवितज्ञ दोनों का एक अलग तरीका है। जैसे गद्य में क्या होता है कि जो प्रेरणा है, गद्य में जो प्रेरणा है, जो जीवन की सीख है और जो एक मौलिक ज्ञान है, यह सीधा पाठक तक पहुंचाया जाता है। परंतु कविता वह माध्यम है, वह विधा है जहां पर अलंकारों और अनेक रूप से अपनी भाषा को बांधकर और अनेक रूप से अपने शब्दों को अलंकृत कर पाठक को आनंद के रूप में उस प्रेरणा का बोध कराना, यह कविता का एक बहुत बड़ा हाथ है। कविता का एक बहुत बड़ा काम है कि वह पाठक को आनंद भी प्रदान करता है और साथ ही साथ प्रेरणा भी देता है। और संगीत से गाई चीजें, अर्थात संगीत से बताई गई चीजें, अगर आप संगीत से कोई चीज बताते हो, संगीत से किसी चीज का प्रचार प्रसार करते हो, तो वह दिमाग में ज्यादा देर तक घर करती है। तो कविता का ये भी एक कारण है कि लोकप्रिय तरीका है, एक लोकप्रिय विधा है। और कविता कई सालों से, कई तरीकों से और कई जगहों पर प्रयोग की गई। आज से पूर्व समय पर, आज से काफी समय पहले कविता सिर्फ अपनी कल्पना को सत्य करने के लिए, अपने शब्दों को, अपने कल्पना के जो कल्पना रूपी जो दुनिया है उसको शब्दों से कागज पर उकेरने के अलावा गणित के सूत्र, जीवन के सिद्धांत और मौलिक तत्वों को कविता द्वारा भाषाबद्ध कर वेदों में, उपनिषदों में और कई तरह के ग्रंथों में भारत के जन कल्याण और भारत के लोकहित, अर्थात भारत के जन कल्याण में, समस्त जग के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ग्रंथ रूपी कवितावली को लोक में, अर्थात इस लोक में जन कल्याण के लिए, जन लोक में प्रस्तुत किया गया। तो एक भाषा बहुत पुरानी विधा है, भाषा की एक बहुत पुरानी विधा है जिसे हम कविता कहते हैं। हमारे यहाँ कविता के नाम से जानी जाती है, कई कव्वाली कहते हैं और अलग अलग रूप से इसको जाना जाता है। हरिवंश राय बच्चन, स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी की प्रथम कविता से हम अपने पद्य खंड का प्रारंभ करेंगे। इनका जन्म, देखो यार, पहली बात तो ये कि ये जो पूरा कवि परिचय है, इसका सीधा, अगर मैं सीधा आकलन करूं तो इसमें से ज्यादातर चीजें क्या आप याद कर सकते हो। जन्म अधिकतर तौर पे नहीं पूछता, परंतु उनकी रचनाएं, एक दो रचनाएं हो सके तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि एक थोड़ा सा एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। जैसे क्या होता है ना कि जब आप इनकी रचनाओं को समझेंगे तो जिस वर्तमान काल में जिस कविता का हम अध्ययन कर रहे हैं, उस कविता से उनकी पूर्वकालीन जो रचनाएं हैं वे बहुत संगत खाती हैं, आपस में बहुत मेल खाती हैं। कि जैसे जो हम पढ़ने वाले हैं आत्म परिचय, इसमें जो हरिवंश राय बच्चन है वो अपने से एक जो उनका प्रेमी था वो इनसे दूर हुआ है, और उसकी याद में कवि अपने आत्मबोध को, जो उनके अंदर एक विरह की आग है, उसको प्रस्तुत करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। तो इससे यह समझ में आता है कि यह जो एक करुण रस की कविताएं हैं और जो करुण रस का यह जो भाग है, इसको हरिवंश राय बच्चन ने बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। जैसे कि आप देखना, निशा निमंत्रण, निशा अर्थात आमतौर पर निराशा, निशा अर्थात अंधकार और जीवन में अंधकार अर्थात निराशा। तो निशा निमंत्रण आदमी कब देता है? जब उसके जीवन में निराशा हो, उसके जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है, उसके जीवन में अंधकार है।
तो कहीं ना कहीं यह करुण रस को झलकाती है, उनकी यह रचना करुण रस को झलकाती है। एकांत संगीत भी करुण रस को झलकाती है। मिलन यामिनी, मिलन यामिनी, यामिनी अर्थात बिजली और मिलन, तो कहीं ना कहीं करुण रस का बोध बहुत देखने को मिलता है हरिवंश राय बच्चन जी की कविता में। तो इससे होता क्या है कि हम अपनी वर्तमान कविता को उनकी पूर्व रचनाओं से जोड़कर अपने जो उत्तर हैं उनको एक बहुत अच्छी संरचना प्रदान करते हैं, जो देखने में, सुनने में और पढ़ने में आनंदमय है, आनंदित कर जाती है पाठक को। तो इससे काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो आपका पेपर चेक करेगा बोर्ड्स में तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। तो बहुत देर न करते हुए अब शुरू करते हैं। ये सब पढ़ लेना यार, क्योंकि फिर बोल रहा हूँ मैं, पढ़ लेना। इनका निधन सन 2003 मुंबई में हुआ और आप सबकी जानकारी के लिए शायद आपको पता होगा, ये सिनेमा जगत के श्रेष्ठ अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री भी हैं। तो इसीलिए इनकी जो मृत्यु है मुंबई में हुई, क्योंकि तब तक अमिताभ बच्चन जी सिनेमा जगत के एक नामी गिरामी नाम और हस्ती बन चुके थे। तो अर्थात इसीलिए इनका जो मृत्यु हुई वो मुंबई में हुई। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि यह उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। निशा निमंत्रण आत्म परिचय निशा निमंत्रण का एक सबसेट है, मतलब अब उसका एक पार्ट है आत्म परिचय। तो इसको हम ऐसे करेंगे, देखिए आप संदर्भ और अपना एक प्रसंग वो अलग तरीके से लिखिएगा। संदर्भ पता है आपको कैसे लिखना है। मैं जगजीवन डैश 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 लिए फिरता हूँ। अगर आप पहला स्टैंजा कवर करते हैं और दोनों स्टैंजा कवर करते हैं तो मैं जगजीवन डैश 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 गान किया करता हूँ। तो आप ये संदर्भ ले सकते हैं। अगर आप एक स्टैंजा ले रहे हो तो वैसा संदर्भ, और दो स्टैंजास ले रहे हो तो वैसा संदर्भ। तो और प्रसंग, जैसे कि यह प्रस्तुत कविता मैंने अपनी किताब आरोह से ली है और इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस प्रकार आप अपना प्रसंग भी लिख सकते हैं और कोशिश करिएगा। मैं देखा हूं आमतौर पे क्या था, हमारे टाइम पे भी क्या करते थे कि जो प्रसंग था उसको बहुत छोटा रखते थे। ऐसा ना करके प्रसंग को आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि कहाँ से लिया गया, किसके द्वारा रचना की गई, इसके अतिरिक्त आप एक सूक्ष्म छोटा एक इंट्रोडक्शन या फिर आप एक प्रस्तावना बांध सकते हैं अपने लेने वाले स्टांजा की ओर। जैसे मैं जगजीवन का भार ली पर थोड़ी सी एक लाइन, तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों की दो तार लिए फिरता हूँ। मैं जग का जीवन, ये जो जग में आप जीवन जीते हैं, इसका एक भार लिए फिरता हूँ, अर्थात दुख, व्यथा, पीड़ा, किसी से बिछड़ना, किसी से मिलना, यह सब जीवन का एक प्रमुख भाग है। वे कहते हैं कि मैं जीवन के अपार, इस संसार के अपार दुखों व सुखों की टोकरी को, उस बोझे को ढोते हुए भी इस जीवन में बड़े प्रेम से रहता हूँ और बड़े प्रेम से प्रेम का प्रसार प्रचार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इसको समझते हैं, आपका जीवन ठहरा हुआ था, सब कुछ सही चल रहा था, किसी मोड़ पर आपको किसी व्यक्ति से ऐसा प्रेम हुआ, एक ऐसी प्रेम की भावना जागृत हुई कि उसके आने से आपके जीवन में अत्यधिक परिवर्तन आया। इसी को कवि कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी ये जो एक स्थिरता थी, उस जीवन रूपी तार को किसी ने छूकर मेरे जीवन में प्रेम का ऐसा संगीत का उद्गम हुआ कि जिससे मेरा पूरा शरीर, मेरी आत्मा झंकृत हो उठी, अर्थात प्रेम से खुश हो गई, प्रेम से खुशी से भर गई, प्रेम से भर गई। तो कहते हैं कि उन्हीं तारों को, वह जो एक संगीत झंकृत हुआ था, अर्थात जो प्रेम उत्पन्न हुआ था, उसके छूने से, अर्थात उनके प्रेमी के छूने से जो एक संगीत, प्रेम का जो संगीत का उद्गम हुआ था, उसको वो आज भी अपनी सांसों में लिए फिरते हैं, उस याद को आज भी अपनी सांसों में बसाए फिरते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ।
कवि कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान करता हूं, अर्थात यह जो एक मदिरा, सुरा अर्थात मदिरा, मदिरा क्या करती है, शुद्ध बुद्ध आदमी खोता है मदिरा से। प्रेम भी एक तरह की मदिरा ही है। अगर आप प्रेम करोगे तो आप अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठोगे। क्या दुनिया के लोग, मैं और मेरा प्रेमी, यह सार होता है प्रेम का। चाहे वो भक्ति मार्ग हो या भक्ति मार्ग से हटकर आप सांसारिक मार्ग हो, अगर प्रेम सच्चा है तो दुनिया कुछ नहीं कर पाती, दुनिया का बोध ही खत्म हो जाता है। अगर एक सच्चा प्रेमी अपने प्रेमी को सच में, जो होता है प्योर डिवाइन अगर प्रेम है, पवित्र प्रेम है, तो जग संसार से सारे नाते टूट जाते हैं। तो मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं कि मैं जो एक प्रेम अथवा प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूं, जिससे मुझे प्रेम का नशा चढ़ता है। वह स्नेह सुरा का पान करते हैं जिससे उनको प्रेम का नशा चढ़ता है, वह दीवाने हो जाते हैं। कि स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। इसके बाद जब वह स्नेह सुरा का पान करते हैं तो जिस प्रकार एक शराबी सुरा के प्रभाव से, दारू के प्रभाव से, मदिरा के प्रभाव से जग दुनिया बुला बैठता है और पागल पागल आवारों की तरह फिरता है, ठीक उसी प्रकार जब वह प्रेम रूपी सुरा का पान करते हैं, इस जग का ध्यान भुला बैठते हैं, जग से दूर चले जाते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, वे कहते हैं कि जग मुझको नहीं अपनाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जग की नहीं मानता, मैं जग की नहीं सुनता। मैं ये जो गढ़ी हुई रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, इनको पालन करने से कतराता हूं, इनका पालन नहीं करता, तो दुनिया मुझे नहीं अपनाएगी। क्योंकि मैं अपने मन का गान गाता हूं, अर्थात मैं अपने मन के अनुसार इस जीवन को व्यतीत करता हूं, तो मैं दुनिया में रहने योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि मैं खुद की सुध से जीता हूं, खुद के प्रेम से जीता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। एक बहुत ही कॉमन चीज है थ्रू आउट द पोएम। जब आप हम पूरी कविता में जाएंगे तो समझ में आएगा कि कहीं न कहीं हर स्टैंजा में कवि जीवन के दो पहलुओं को समझाते हैं। जैसे जीवन के पहलू दुख सुख, ये दो पहलू हैं। नौकरी लगने पर आदमी को सुख प्राप्त होता है और उसी नौकरी के छिन जाने पर आदमी को दुख प्राप्त होता है। अर्थात एक ही माध्यम लेकिन उसके परिणाम अलग अलग। तो एक माध्यम से दोनों परिणामों को सहा जाता है, सुख और दुख। तो इन दोनों पहलुओं को, इन्हीं दोनों स्टेजेस ऑफ लाइफ को कवि समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। देखना दिखेगा आपको, मैं बताते जाऊंगा कहां कहां पे ये चीज थी। कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं कि मेरे दिल अर्थात उर अर्थात हृदय, मेरे हृदय में जो दर्द है, जो उद्गार है, जो एक ऐसी चीज जो ज्वालामुखी की तरह, मतलब जैसे ज्वालामुखी फटता है, दुख का एक आवेश जब होता है तो आदमी उस दुख को प्रकट करता है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि काफी टाइम के बाद वे अपने शब्दों के माध्यम से अपने दिल में दबे हुए बोझ को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने हृदय में ना सिर्फ दर्द बल्कि उस प्रेम से मिलने वाली उपहारों को लिए फिरता हूं। प्रेम, जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि उसी नौकरी को, जब नौकरी मिलती है आदमी प्रसन्न होता है, उसको सुख होता है, और जब वो नौकरी छूटती है तो उसको दुख होता है। एक माध्यम के दो परिणाम। तो कवि कहते हैं कि मेरे साथ भी एक माध्यम के दो परिणाम हैं। प्रेम से जो मुझे, प्रेम करने से, मेरे प्रेमी से जो मुझे सुख मिला, जो प्रेम रूपी वरदान मिला, उसका मैं उपहार अपने जीवन में लिए फिरता हूं। और साथ ही साथ उस प्रेमी से बिछड़ जाने के बाद वह जो विरह थी, उस अग्नि की एक ज्वलनशील एक जो प्रभाव पड़ा है उसके विरह से, उस विरह का उद्गार भी लिए फिरता हूं। मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता है, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार अपूर्ण है, यह संपूर्ण संसार अपूर्ण है, जो मेरे को बिल्कुल नहीं भाता, जो मुझे बिल्कुल नहीं भाता। क्यों नहीं भाता? कवि कहते हैं कि इस संसार में, यह संसार दुख, क्लेश, व्यथा, ईर्ष्या और अनेक प्रकार के विकारों से भरी पड़ी है और यही विकार इस संसार को अपूर्ण बनाते हैं। कवि कहते हैं कि इस अपूर्णता को मैं अपनी कवितावली के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से पूर्ण कर अपने सपनों के संसार में फिरता हूं। अर्थात अपनी प्रेमी की यादों को बटोर कर मैं अपने सपनों के संसार में जीता हूं, ना कि इस अपूर्ण संसार में।
जो कि ईर्ष्या, जलन और अनेक प्रकार के विकारों से व्याप्त है, ना कि प्रेम से व्याप्त है। तो वे कहते हैं कि अपनी प्रेम से भरी सृष्टि में, अपनी प्रेम से भरी रचनात्मक सृष्टि में वे विचरण करते हैं, ना कि इस सृष्टि में, ना कि इस सृष्टि पर। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। देखिए, पहली 2 लाइन में उन्होंने फिर जीवन का महत्व बताया कि जीवन के 2 ही पहलू हैं, आपको सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, भाग है जीवन का। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, कि अब अग्नि के यहाँ 2 अर्थ हैं। पहली अग्नि समझिएगा, ठीक है, जब एक व्यक्ति जीवित होता है, सांसों का प्रवाह चलता रहता है निरंतर, तब आदमी के शरीर में एक ताप होता है, एक गर्मी होती है, ग्रीष्म होती है। उस गर्मी का कारण ही है शरीरों में सांसों का निरंतर चलना। तो कहीं ना कहीं आपके शरीर की जो एक ऊष्मता है, गर्म, जब आपका शरीर जो गर्म है, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप जीवित हैं। और आज से लेके 12वीं तक, मतलब पहली से लेके 12वीं तक, कहीं ना कहीं किसी न किसी पाठ में, किसी न किसी कविता के माध्यम या रचना के माध्यम से हमने कई बार सुना है कि मृत्यु के बाद, या अपने अनुभव से, मृत्यु के बाद आदमी का शरीर ठंडा पड़ जाता है। अर्थात जो गर्मी है शरीर की, वह जीवित होने का एक प्रमाण है। तो कवि कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। वह जो प्रेम रूपी जो वार्मथ थी, जो गर्मी थी, जो प्रेम से मुझे प्रेरणा मिलती थी, वह एक अग्नि के रूप में मेरे हृदय में आज भी प्रज्वलित है। अर्थात प्रेम के माध्यम से इस जीवन धरा में, इस धरा में वे आज भी जीवित हैं। परंतु जो अपने प्रेमी से बिछड़ जाने की अग्नि है, एक जो दुख है, उससे वो परेशान भी हैं, पीड़ित भी हैं। लेकिन दूसरी जगह उस प्रेम से मिलने वाले, जो उस प्रेम से मिलने वाली एक रस है, एक आनंद है, उसके माध्यम से वो जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। तो इसके 2 अर्थ निकल के आते हैं। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप इन शब्दों को ध्यान से सुनेंगे तो आंसर लिखने में बड़ा मजा आएगा, ना सिर्फ पढ़ने वाले को बल्कि लिखने वाले को। अक्सर मैंने देखा है, मैं जब पढ़ता था अपने टाइम पे, तो साहित्य को लोग बोझ समझते थे, क्यों, लिखना बहुत पड़ता है। तो लिखना तो हर जगह पड़ता है ना यार, लिखना हर जगह पड़ता है, लेकिन मैटर ये करता है कि उस लिखने से आपको कितना आनंद हो रहा है। तो अगर आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, अपनी कल्पना का प्रयोग करें, ना कि लिखे लिखाए ज्ञान का, तो आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा आपको लिखने में भी, और जो आपको नंबर देगा उसको भी बड़ा आनंद आएगा नंबर देने में। तो इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, कि सुख हो चाहे दुख हो, मेरे लिए सब बराबर, क्योंकि मैं एक तरह से प्रेम रूप में, एक प्रेम मार्ग का वैरागी हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ, मस्त बहा करता हूँ। कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए, अर्थात जग सागर, यह भव सागर मतलब यह संसार, भव जो निरंतर चलता रहेगा, पृथ्वी निरंतर है, हम रहें या ना रहें, पर इस सृष्टि की यह जो सृष्टि है, यह शेष रहेगी। तो इस जग के भव सागर में, यह जो जग रूपी सागर है, इस सागर पर लोग तैरने के लिए, अर्थात रहने के लिए क्या करते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, और अनेक प्रकार के सुख संसाधनों को बटोरने में या समेटने में अपना जीवन खर्च करते हैं। और वह जो प्रेम का एक माध्यम है, जो एक मानवता का प्रतीक प्रेम, जो मानव का एक मूल तत्व है प्रेम, उससे हट जाते हैं, भटक जाते हैं। कवि कहते हैं कि यह जो भव सागर है, यहाँ पर भोग विलासों के जो भोग हैं, भोगों के लिए वस्तुओं को इकट्ठा करते करते अपने जीवन का सार खो बैठता है व्यक्ति, परंतु वे वैसा नहीं करेंगे। कवि इन भाव में, इस संसार में, यह जो संसार रूपी सागर है, इसमें अपने प्रेम मात्र, अर्थात प्रेम के तिनके सहारे, प्रेम रूपी तिनके के सहारे भी इस भाव को मस्त रूप में, मस्त से पार कर जाएंगे। कि सिर्फ कि उनको इस नाव के, अर्थात भव सागर को तरने के लिए किसी नाव, अर्थात भोग रूपी या एक संसाधन रूपी नाव का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। वह मात्र प्रेम रूपी तिनके सहारे, कि मात्र प्रेम रूपी तिनके के सहारे भी इस भव को मस्ती से, मौजों से पार कर जाएंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं
हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। याद रखिएगा, मैंने देखा है कई बार कि कविता को समझने में दिक्कत आती है, सबको आती है, पर अगर आप पंक्चुएशंस, कॉमास और इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे जो मुझको बाहर हंसा, जो मुझको बाहर हंसा, ठीक, जो मुझको हंसा रही है, रुलाती भीतर, अंदर रुला रही है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे प्रेमी से मिलन के दौरान, जब मैं अपने प्रेमी से मिला, तो उस प्रेम को याद करके, उस साथ को, उस संगत को याद करके, उस संगति को याद करके मैं बाहर से तो हंसता हूँ, परंतु उस संगति को खो देने के बाद जो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा ने मुझको भीतर से झंझोर रखा है, भीतर से व्याकुल कर रखा है, और मैं भीतर से रो रहा हूँ। कवि कहते हैं कि मैं बाहर से हंसता हूँ, दुनिया को लगता है मैं हंस रहा हूँ, परंतु वह विरह की अग्नि मुझे अंदर ही अंदर रुलाती है, क्योंकि मेरे को उसकी याद आती है, मैं उसको याद कर रहा हूँ, इसलिए मुझको अंदर से रोना आता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब, कि यत्न करके, कर यत्न मिटे सब, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कि यत्न करने के बाद भी, यत्न करने के बाद भी, कि यत्न कर करके लोग मिट गए, कर यत्न मिटे सब, क्या सत्य किसी ने जाना, क्वेश्चन मार्क, पंक्चुएशन मैटर करते हैं भाई। कर यत्न, की प्रयत्न करके, सत्य को जानने का प्रयत्न करके भी लोग खत्म हो गए, परंतु किसी ने सत्य जाना नहीं जाना। जिसने सत्य जान लिया वो इस भवसागर से मोक्ष को प्राप्त हो गए। नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि कहते हैं कि जीवन का गूढ़ रहस्य, इस जीवन का यह जो सत्य है, यह सत्य, यह गूढ़ रहस्य मात्र और मात्र प्रेम और मानवता है। और नादान अर्थात यह जो जीवन के लोग हैं, यह जो मानव हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दाना अर्थात संसाधनों के पीछे, धन संपत्ति, नाम, यश, वैभव, इसके पीछे भागता है। कवि कहते हैं ये सारे जन जो भोगों के पीछे भागते हैं नादान हैं, और इसके बाद भी अगर वो समझ नहीं पाते कि इस संसार का, इस जीवन योनि का, इस जीवन में जो मानव योनि का ये जो एक तत्व है, एक सार है प्रेम, उसको अगर जग नहीं जान पाता तो वह मूर्ख है, तो वह मूर्ख है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि बस इसी ज्ञान को तो मैं भुलाना सिखा रहा हूं, सीख रहा हूं और सिखा भी रहा हूं, कि यह जो संसार ने मुझे मोह और माया के बंधन में बांध रखा है, कि एक रेस होती है। देखिए सबके जीवन में दौड़ आएगा कि दौड़ते दौड़ते आदमी ऐसे चौराहे पर आ खड़ा होगा कि उसको लगेगा कि यार कहां से आए और कहां पहुंचे। जीवन का यही एक बड़ा मीठा और खट्टा रहस्य है कि दुनिया कहती है बेटा पढ़ो, अच्छा घर बनाना, अच्छी गाड़ी लेना और शादी करके अपना गृहस्थ जीवन जीना, जो कि सही है, अच्छा है, पर वे ये बताना भूल जाते हैं कि गृहस्थी तो बनाना, पर अपना मन खुश रखना, अपना चित्त खुश रखना। क्योंकि काम तो रोबोट भी करते हैं, है ना, काम तो वो भी करते हैं, मशीन भी करती है, पर डिफरेंस ये है कि उस काम को ऐसा कोड करते हैं, पर हम काम को अपने मन और अपनी खुशी के हिसाब से करते हैं। तो अगर हम आज के समय में ये जोड़ दें कि गृहस्थी तो बनाना पर खुश रहकर बनाना, यह होना चाहिए। अगर आपका चित्त प्रसन्न है, आपका मन प्रसन्न है, तो दुनिया की कोई भी समस्या क्यों ना हो, सुख हो, दुख हो, कष्ट हो, खुशी हो, हर समय आपको आनंद आएगा। लेकिन अगर मन खुश नहीं है ना, तो आपके सामने सुख निकल जाएगा, समझ ना आएगा कि सुख था। ऐसा सुख एक आवरण ओढ़कर आएगा, जैसे चादर ओढ़कर आएगा आपके सामने, परंतु वो चादर के अंदर का सुख आपको नहीं दिखेगा। बस जो चादर रूपी एक जो कष्ट है, एक दुख है, उसका एक घेरा बस महसूस होगा। तो इसलिए मन को प्रसन्न रखो। सबसे बड़ा एक जो कार्य है जीवन का, वह है मन को प्रसन्न रखना। कि एक से एक ढह गए, न जाने कितने लोग ढह गए, लेकिन मन को प्रसन्न न कर पाए। मैं और जग और, समझ लो ये बहुत प्यारी लाइन है।
मैं और, समझना भाई, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और जग और, अर्थात मैं कोई और हूं और जग कोई और है। यहाँ पे और के दो अर्थ निकल के आते हैं, एक और कोई और, दूसरा एक और होता है ना कि चावल और दाल दे दो, चावल के साथ साथ दाल दे दो। तो मैं और जग और, कि मैं तो कोई और हूं, जग कोई और है, हमारा और उसका कहाँ का नाता, कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितनी जग रोज मिटाता। कवि कहते हैं कि यह जो जग, इसकी जो नीतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो अच्छी भी रीतियां हैं, ये सारी रीतियां स्पष्ट रूप से एक है, ना कभी बनी है ना कभी बिगड़ी है। एक ही तरीका है, जियो, बस दौड़ो, धन संपत्ति इकट्ठा करो और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। यह नियम सालों से चला आ रहा है, परंतु इस नियम को ठुकराते हुए न जाने मैं किस तरह के कितनी जग, मतलब इस तरह की कितनी कल्पनाएं करके कागज में लिख के उसको मोड़ कर फेंक देता हूं, न जाने कितनी ऐसी जग रोज मिटा देता हूं। तो हमारा और उस जग का कहाँ का नाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं कि जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कि जग इस पृथ्वी पर वैभव जोड़ रहा है, यहाँ प्लॉट खरीद रहा है, वहां घर बनवा रहा है, ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ऐसे घर, ऐसी पृथ्वी पर जहां पर लोग वैभव, धन संपत्ति, मान मर्यादा ये सब खरीदने में लगे पड़े हैं, मैं ऐसे जग को अपने प्रथम पग अर्थात हर एक पग, पल पल प्रति पग ऐसी पृथ्वी को ठुकराता हूँ। मेरे को धन संपत्ति से कोई मोह नहीं, मुझको सिर्फ प्रेम चाहिए, मन की प्रसन्नता चाहिए, क्योंकि वो विरह की अग्नि में जल रहे हैं, तो उनको प्रेम चाहिए जीवन में। मैं निज रोदन से राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि श्रेष्ठ कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कि मेरे हर एक रोदन में, अगर था ना कि मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, तो कवि कहते हैं कि वह जो अवसाद है, वह जो पीड़ा है, हर एक पीड़ा राग के रूप में अर्थात कविता के रूप में, संगीत के रूप में आपके समक्ष प्रकट हो रही है। हर एक एक लाइन, इस कविता की एक एक पंक्ति मेरे प्रेम को और प्रेम से होने वाले दर्द और सुख को बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से समझाती है कि मेरे हर एक रोदन में, हर एक पंक्ति में कहीं न कहीं मेरे दिल की व्यथा छुपी हुई है। शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, देखिए मैं वही बोला आपको कि शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। कभी कहते हैं कि यह वाड़ी आपको तो शीतल महसूस होगी, मेरी वाड़ी आपको तो आनंद प्रदान करेगी, परंतु इस हर एक पंक्ति में जो दर्द छुपा है, जो अग्नि रूपी जो पीड़ा छुपी है, उसको मैं लिए फिरता हूँ। अर्थात मेरी वाणी आपको जरूर शीतल लगेगी, आपको आनंद पहुंचाएगी, परंतु वह जो आग है, उस विरह की जो आग है, जो इस पंक्ति के पीछे छुपी है, मुझे प्रतिपल जलाएगी। हूं जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि भूपों अर्थात राजा, प्रासाद, एक प्रसाद होता है, एक प्रासाद होता है, आ की मात्रा, प्रासाद अर्थात महल और प्रसाद अर्थात भोग, भोग मतलब भगवान का भोग या कोई ऐसी सामग्री जो आध्यात्म से जुड़ी हो, वो प्रसाद है, और प्रासाद है महल। तो हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडर क्यों? खंडर क्यों? खुद सोचिए, खंडर क्यों? खंडर क्योंकि उनका बसा हुआ संसार, जो प्रेम है ना, कि जो प्रेम रूपी है ना, एक होता है ना कि आपका एक संसार है, तो प्रेम रूपी गृहस्थी, तो जो प्रेम से बनी गृहस्थी थी उनकी, वह खंडर में परिवर्तित हो चुकी है। क्यों? कि जो प्रेम का जो तत्व था, यहां से समझिए, इसी को कल्पना कहते हैं। खंडहर जीवन हो जाता है जब आपके शरीर से आत्मा चली जाती है। आपका शरीर जो अभी एक महल है, आप अपने शरीर को सजाते हो, है ना, प्रतिदिन आप उसमें प्रतिदिन स्नान करते हो, अपने शरीर को अच्छा रखते हो, तो मृत्यु के बाद मात्र एक मिट्टी का पुतला जैसे एक महल है, जब तक उसमें प्रेम से लोग रहते हैं, गृहस्थी, प्रेम रूपी गृहस्थी रहती है, तब तक वह घर, वह महल, वह घर एक महल के समान होता है, सुंदर, अच्छा, मेंटेनेंस करके रखते हैं। पर जैसे ही उस घर को छोड़ा जाता है, तो चाहे जितना सुंदर महल क्यों ना हो, कुछ समय के बाद प्रकृति के प्रकोप से वह खंडर बन जाता है। अर्थात जहां पर प्रेम नहीं, वहां पर
वहां पर एक नवीनता नहीं, एक ऊर्जा नहीं। तो प्रेम अति आवश्यक है जीवन मानव को प्रसन्न होने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए। तो कवि वही कहते हैं कि जिस पल मेरा प्रेम मुझे को छोड़कर चला गया, उसी पल यह मेरा जीवन खंडहर बन गया। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रासाद पर, जिस घर पे प्रेम नहीं है, सिर्फ पैसे और धन संपत्ति के माध्यम से उसको अच्छा बनाया गया है, वैसे घर को, वैसे महल को मैं अपने इस ढहे हुए जो कभी प्रेम की नींव पर टिका हुआ था, उस ढहे हुए खंडहर के भाग को उस महल के ऊपर रखता हूँ। कवि कहते हैं कि वह खंडर जो प्रेम रूपी, जो मेरा जो प्रेम था, जहां वह जो खंडर बन चुका है, आज खंडर बन चुका है, परंतु उसमें मेरा प्रेम है। उस प्रेम रूपी खंडहर को मैं एक आवरण ओढ़े, या जो गलत तरीके से जो घर बना है, या पैसों को जोड़ के जो घर बना है गलत तरीके से, उस पर न्यौछावर करता हूँ। कुछ नहीं मेरे लिए इस तरह का वो घर, बेकार है। मेरे लिए प्रेम का वह खंडहर ही पर्याप्त है। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। कवि कहते हैं कि मैं रोया, प्रतिपल रोया, अपने जीवन के कष्टों को तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया शब्दों के माध्यम से, अपनी शीतलवाणी के माध्यम से, और तुम कहते हो कि मैं गाना गाया। कवि कहते हैं कि मैं रो रहा हूं और तुमको लगता है मैं गाना गा रहा हूं। मैं फूट पड़ा, रो कर फूट पड़े, अर्थात अत्यधिक रोया उन्होंने, मतलब बहुत काफी समय से वे परेशान हैं। कि मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना, कि मैं अपनी पीड़ा से रो कर फूट कर अपने शब्दों को लिख रहा हूं, और तुम कहते हो कि वाह क्या कविता लिखी है, क्या छंद बनाया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहते हैं कि मुझे कवि कहते ही क्यों हो, मुझे यह संसार कवि के नाम से या कवि के रूप में संबोधित क्यों करता है। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कि क्यों मुझे कवि कहते हो, कवि कहकर क्यों संबोधित करते हो। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मेरे को एक दीवाने के रूप में अपनाओ। मैं उस प्रेम को जो प्रेम से मैं बिछड़ गया हूं, जिस प्रेम से मैं दूर हो गया हूं, उस प्रेम को लेकर, उस प्रेम को एक सहारा बनाकर मैं दीवानों की तरह इस संसार में दर दर भटकता हूं। तो मुझे दीवाने के रूप में अपनाओ, ना कि कवि के रूप में। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं कि तुम मुझे दीवाने के रूप में क्यों नहीं अपनाते, जबकि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। दीवाना अर्थात कभी आपने देखा है जो भक्तजन थे, जो ईश्वर मार्ग में या भक्ति मार्ग में चल पड़े हैं, जब वे भक्ति की पराकाष्ठा पार करते हैं तो वे पागल से हो जाते हैं। दुनिया उनको पागल कहकर पुकारती है, क्योंकि दुनिया के हिसाब से नहीं चलते वो, क्योंकि उनको प्रेम हो गया होता है प्रभु से, अपने इष्ट से। तो कवि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो आपको पागल नजर आए, परंतु वो अपने प्रेम में दीवाना है, अपने इष्ट के लिए दीवाना है, अपने प्रेम के लिए दीवाना है, वैसा ही वेश लेके मैं फिरता हूँ, वैसा ही पागलपन व दीवानापन मेरे अंदर भी है। तो अगर मेरा वैसा वेश है तो मेरे को दीवाना क्यों नहीं समझते, कवि क्यों समझते हो। मैं दीवाना ही हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वह जो मादकता थी, अर्थात वह जो एक रस था, एक प्रेम था, एक जो कुछ बची हुई जो एक थी मेरे अंदर, जो इच्छा अभिलाषा, जो एक प्रेम रूपी इच्छा थी, वह अभी भी वो जो थोड़ी बहुत बची शेष, जो थोड़ी बहुत अग्नि बची हुई है, उसको मैं लिए फिरता हूँ। जिनको छूकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे दुखों को संगीत के रूप में सुनकर आनंदित हो रहे हो। मेरे दुख, मेरी पीड़ा, उसका जो परिणाम है, उसका जो जीवन का एक जो अलग पहलू है, एक पहलू क्या है, दुख। तो जब मैं अपने दुखों को तुम्हारे समक्ष भाषाबद्ध करके प्रकट करता हूं, तुम्हें आनंद आता है। परंतु एक बार वह जो मेरी मादकता है, जो मेरे अंदर जो प्रेम है, जो प्रेम का जो रस अभी भी व्याप्त है, जिस प्रेम रूपी
नदी का जो अभी भी मेरे अंदर उद्गम है, उसको एक बार समझ कर देखो, उस प्रेम को समझ कर देखो। कितना अच्छा संदेश दिया उन्होंने कि उस प्रेम को समझ कर देखो तो तुम्हें अत्यधिक आनंद आएगा। जितना आनंद तुमको इस कविता को पढ़ के आया है, एक बार उस रस को समझ कर देखो, उस प्रेम रूपी रस का पान करके देखो, झूम उठोगे, मेरे सामने झुक जाओगे। झुकना अर्थात आप किसी के सामने क्यों झुकते हो? श्रेष्ठ जन जब आपको कोई अच्छी चीज कोई बताता है तो आप उसके समक्ष नतमस्तक होते हैं। तो कभी कहते हैं कि जब आप उस रस को समझ लोगे, मेरे रस को समझ लोगे, इस कविता के सार को समझ लोगे, तो आप झूम उठोगे, मेरे सामने झुक उठोगे, मेरे सामने झुक जाओगे, कविता के सामने झुक जाओगे, लहराओगे, मस्ती में झूमोगे, नाचोगे। ऐसा संदेश लेकर मैं फिरता हूँ, ऐसा प्रेम रूपी संदेश में लिए फिरता हूँ। तो मेरे से प्रेम का संदेश लो और उस प्रेम का संदेश अन्य जन में भी बांटो। यही कविता का सार है और यही कविता की प्रेरणा। तो ये हमारी ये कविता संपूर्ण हुई। तो इस कविता का इतिश्री करते हुए इसके अगले भाग का इंतजार करेंगे, जो कि है एक गीत। यार मैं इसको एक बार में पढ़ा दूं या एक बार में बता दूं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पर मजा नहीं आएगी। और वैसे ये आसान भी है, तो कोशिश करेंगे, आप करेंगे कोशिश कि जैसा मैंने इस कविता को पढ़ा, कैसे पढ़ा, हर एक कॉमा और पंक्चुएशन को ध्यान रखते हुए वैसे ही इसको पढ़ोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका वीडियो तो आएगा, फॉर श्योर ही आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश करो कि जैसे मैंने एक वर्ड्स को तोड़ तोड़ के अपनी कल्पना बनाई, तो आप अपनी कल्पना बनाना, फिर मैं और आप मिलकर इस कल्पना को मिलाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारी कल्पना किस हद तक और किस तरीके से काम करती है। तो मैं जैसे थोड़ा उदाहरण के तौर पे देता हूँ, हो जाए ना पथ में रात कहीं, समझना ये पंक्चुएशन, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कि जब समझ भाई, ये बहुत आसान होती है कविता, बस थोड़ा सा समझो। कवि कहते हैं कि हम अपने कर्म रूपी पथ पर अग्रसर हैं, ठीक, मंजिल प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। अगर आपको पता ही ना हो कि वह रास्ता कहाँ जाता है, आप नहीं जाओगे, है ना। तो जब आपको उस रास्ते के बारे में पता ना होगा तो आप कहाँ से उस रास्ते पर नहीं जाओगे। तो जब मंजिल मिलनी होगी तभी आप उस पथ पर अग्रसर होगे। तो कवि कहते हैं कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कि मंजिल कुछ दूर नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, तो कहीं रास्ते में ही हार मानकर मत बैठ जाना। ये अर्थ है जो मैं समझता हूँ, परंतु कविता के हिसाब से कवि कहते हैं कि मैं रास्ते में हूँ, कहीं रात ना हो जाए, मंजिल भी दूर नहीं है तो कहीं रात ना हो जाए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलता हूँ। तो वही बोल रहा कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते कि बस यही सोचकर कवि, जो एक पंथी है, जो अग्रसर है अपने पथ पर, वह बार बार तेज तेज चलता है, जल्दी जल्दी चलता है कि कहीं दिन न ढल जाए। ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई कड़ी है। काम करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, फिर बाद में छोटा सा ही है, पर आप कोशिश जरूर करिएगा कि कल्पना को समझें, क्योंकि अगर आप कल्पना कर लेंगे तो ज्यादा मजा आएगी। तो हो सके तो पहले वो उस भाग को कंप्लीट करके ऊपर का आत्म परिचय, फिर यहाँ आना, तो ज्यादा आनंद आएगा। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कि वह सोचता है कि यार मंजिल कुछ दूर है नहीं, कहीं रात ना हो जाए, तो एक काम करता हूँ, अपने पैरों की गति को बढ़ाता हूँ और अपनी मंजिल को पाता हूँ। तो यह सोचकर एक पंथी अपने पथ पर और तेज होता है, अर्थात उसको घर पहुंचने की जो खुशी है वो उसकी पैरों को गति देती है कि बस थोड़ा और मैं पहुंच जाऊंगा। तो जब आपके घर में और आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे प्रेम करता है, तो उस प्रेम की चाहत से आप अपने जीवन में गतिमान रहते हो, अर्थात आपके जीवन की जो श्वास है उन सांसों में गति रहती है, एक ऊर्जा रहती है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों में झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितना चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वही बोल रहा हूँ कि क्योंकि एक जो चिड़िया माँ है, जो मादा चिड़िया है, उसके बच्चे अपनी नीड़ में अर्थात घोंसले में खाने की आस में बैठे होंगे कि मम्मी आएंगी, माता जी आएंगी और हमको खाना देंगी। तो सिर्फ इसी आशा से, उन बच्चों की प्रेम रूपी आशा से जो उनकी माँ चिड़िया है वो बंधी हुई है।
और यही आशा उस चिड़िया के परों में एक चंचलता अर्थात तीव्रता भरता है, अर्थात चिड़ियों के प्रति उनके बच्चों का प्रेम, चिड़िया के प्रति, माता चिड़िया के प्रति उसके बच्चों का प्रेम, और इसी के विपरीत अपने बच्चों के लिए माता चिड़िया का प्रेम कहीं न कहीं दोनों की आशाओं को प्रबल करता है। वहां जो नीड में बच्चे हैं उनकी भूख और बढ़ती है क्योंकि उनको आशा है, और उनकी जो माता है उनको उनकी भी आशा बढ़ती है कि वो जल्द से जल्द अपने बच्चों से मिले। तो ये जो आशा शब्द है प्रेम की डोर से बंधा हुआ है। जिस क्षण आप आशा खो देते हैं उस क्षण प्रेम भी ढह जाता है। अर्थात आपके जीवन का जो सार है, मैं पहले बोला कि जो जीवन का एक तत्व है, वो जीवन का जो एक तत्व है वह क्या है? प्रेम। तो जैसे ही आप आशा खोते हो प्रेम की नींव भी ढह जाती है, आपका संपूर्ण संसार ढह जाता है। तो आशा से बधी चिड़िया के परों में एक चंचलता आती है और वो दिन ढलने से पहले अपने घोंसले में पहुंचने का प्रयास करती है, उस प्रेम के प्रभाव से, ममता के प्रभाव से। मुझे मिलने को कौन विकल, देखिए, मुझे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं, कि मेरे जीवन में मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कौन विकल है, कोई नहीं। जब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई स्नेह करने वाला व्यक्ति नहीं, तो मैं किसके हित के लिए चंचलता करूं? सर्वप्रथम जब कवि अपने पंथ पर था, ये सोचिए यार, बड़ा अच्छा लगा अभी दिमाग में आया मेरे कि कवि के मन में यह विचार कैसे आया, ये बीज, ये जो एक कविता का जो प्रसंग था, इसका बीज कहाँ आया होगा? कहीं ना कहीं जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो रास्ते में थे और उनको घर आना था, और घर आते आते देर हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार आया कि ये बड़ा ही अच्छा प्रसंग बन सकता है। तो ये कवियों की सोच होती है। चलिए उसके अलावा हम अपने सब्जेक्ट पर वापस आते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल कर पद को, भरता और में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते कि मेरे से मिलने के लिए कौन व्याकुल है? जो मुझसे स्नेह करता था, जिसको मेरे प्रति आशा थी, वो तो मेरे साथ शेष नहीं। तो मैं किसके लिए तेज हूं, मैं किसके लिए चंचलता दिखाऊं? यह प्रश्न शिथिल करता पद को, जिस क्षण उनको यह बात याद आती है, उनके गतिमान पद शिथिल पड़ जाते हैं, शीतल पड़ जाते हैं, शांत पड़ जाते हैं, और उनके हृदय में एक अलग सा भार उत्पन्न होता है, अर्थात दिल भर आता है, उनको रोने की इच्छा होती है। और उसी रोने को, उसी रुदन को वो भाषाबद्ध करके हमारे समस्त इतना सुंदर प्रसंग प्रकट करते हैं आत्म परिचय के रूप में, कि यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता और में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कि दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढल जाता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। Thank you. So it's the end of this beautiful chapter by हरिवंश राय। देखिए इसमें चिड़िया बनी हुई है ये चिड़िया बनी है, ये नाव है और सब कुछ। ये चिड़िया इनकी माता, ये आ रही है इधर, माता जी आ रही हैं इन बच्चों को फीड करने के लिए, भोजन देने के लिए। बहुत अच्छा चैप्टर आया, मजा आ गई, है ना। तो कविता को कविता की तरह लीजिए, कविता का आनंद लीजिए, क्योंकि बड़ा जीवन में बड़ा भार है ना। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स, बेसिकली मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, तो एक अलग सा भार होता है मन में, कि थोड़ी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में ऑब्वियसली, क्योंकि एक अलग सा ट्रांजिशन होता है और बहुत डिफरेंट ट्रांजिशन होता है। तो आप कविता को एज अ फ्रेशनर अपनाएं और कविता में डूब जाएं, फिर आप देखिएगा कि आपका मन और अच्छा काम करेगा, आपकी जो एक ब्रेन की एबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप खुश हैं तो आप और एफर्ट्स डाल पाओगे, और पॉजिटिव एफर्ट्स जो होते हैं, जो अच्छे मन से जो एफर्ट्स करते हैं आप, पॉजिटिव एफर्ट्स जो होते हैं, उनका पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है, पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है। तो बेसिकली जो एक सेंट्रल, एक जो एक होती है ना सेंट्रल पॉइंट या एक केंद्र बिंदु जो है, वो यही है कि भाई अगर आप सच में अच्छा करना चाहते हो तो कविता को भी एक महत्वपूर्ण भाग लीजिए, साहित्य का एक अच्छा भाग लीजिए। इससे आपकी भाषा भी सुधरेगी और आप
जीवन की एक भाग को समझ जाओगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अच्छा ज्ञान रखना जीवन का उद्देश्य नहीं, उस ज्ञान का विचार करके, उस ज्ञान का अच्छे से विचार करके लोक हित के लिए उसका प्रयोग करना ही सब बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप ज्ञानी हो लेकिन अपनी बात रख नहीं पा रहे हो, बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम क्या होता था कि दे आर वेरी टैलेंटेड, मतलब द वे दे थिंक, they never would able to present that on the paper। होता क्या था कि जो सोचते थे वो पेपर में लिख नहीं पाते थे, सोचते बहुत अच्छा है लेकिन लिख नहीं पाते। तो कोशिश करिए कि जो आप सोच रहे हो उससे अच्छा लिख पाओ, कि सोचा आपने 2 शब्द, लिख 4 शब्द रहे हो, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। तो जैसे मैं कल्पना करता हूँ वैसे आप भी कल्पना करिए, आनंद आएगा, बात मानिए बहुत आनंद आएगा, रिफ्रेश हो जाएंगे आप। ये सब फालतू जो बिजी डे होता है, फालतू नहीं, इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक तरह से आप थोड़ा परेशान होते तो मजा आएगी। चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अगले भाग में मिलेंगे, और थैंक यू सो मच।